स्टार्ट कर रहा हूँ फिर से। हाँ आप कुछ बोलेंगे तब ना। हाँ, वो एक बार वो जो एक किताब हम लोग श्री सीताराम यादव जी बना रहे हैं, तो उनका जो जीवन परिचय है और एक तो उनका राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक जो डेवलपमेंट हुआ, जो सोशल एक उनका रिकग्निशन था, तो चूंकि आप उनसे जुड़े रहे हैं, आरंभ से उनका आपका एक ताल्लुक रहा है, तो क्या कैसे उनको देखते हैं उनका जो पूरा। देखिए, सीताराम जी से तो सच किए तो मैं जिला से और बंबई से संबंध तो नहीं था, न उनके गांव से संबंध था, लेकिन बंबई में हमें लगता है कि 1982-83 की बात रही होगी। उसी समय एक यादव समाज की संस्था में वो अध्यक्षता कर रहे थे, तो उनसे परिचय किया, बातचीत किया, और उस बातचीत के बाद इतनी गहराइयां आ गई हम दोनों के बीच में और विचारों में कि मैं उनसे घर भी, उनके भिवंडी के घर में भी गया 1-2 बार। इसके बाद यहाँ तक कि शादी विवाह में निमंत्रण और आना जाना शुरू हो गया। दूसरी बात, सीताराम जी को मैं इसलिए याद करता हूँ, उन्होंने हमसे खुद कहा था कि हम लोग भी शुरुआत में आए तो गरीबी में ही आए और मेहनत करके, परिश्रम करके कभी साड़ी का बिजनेस शुरू किया। इसके बाद धीरे धीरे हमने साड़ी का बिजनेस करते करते भिवंडी में एक कारखाना भी छोड़ दिया, पावर लूम उन्होंने स्टार्ट किया, एक से करके पहले पार्टनरशिप में किया था किसी गुप्ता जी के साथ, फिर बाद में उन्होंने अपना सेपरेट भी कर लिया, 2-3 भी मिलें बना लिया। सबसे बड़ी चीज ये था कि उनके प्रगति को, उनकी ईमानदारी पर उनकी प्रगति बढ़ी, और साथ साथ समाज में भी उन्होंने एक बड़ा अच्छा रोल अदा करते थे। किसी भी गरीब दुखिया की बात होती थी वो पहले हेल्प करते थे, और यादव समाज में भी, यादव संघ में भी वो सबसे ज्यादा योगदान देने वाले आदमियों में थे। उनका व्यवहार बहुत सुशील था। हमें एक घटना और याद आ रही है कि समय तो नहीं याद है, लेकिन एक बार यादव संघ का अध्यक्ष का चुनाव शुरू हुआ तो मैं भी उसमें फार्म भर दिया। तो जब फार्म मैं भर दिया तो हमारे से काफी जो है वहां के जो सामंती टाइप के जो लठबाज जो यादव थे, वो हमसे काफी जो है, एक तरह से कहिए कि पता नहीं कौन, अंदर बड़ी विचित्र भावना पैदा होने लगी, अरे ये क्यों चुनाव लड़ रहा है। तो अंत में आते हैं तो हमको सीताराम सेठ ने समझाया कि देखो ये लठैतों की है और यहाँ तुम सफल नहीं होगे, इसलिए बेहतर हो तो अपने मान सम्मान बचाने के लिए तुम हट जाओ। हम उनकी बात मान करके हट गया। सही बात है, उनकी बात माना। उन्होंने जब मुझे समझाया तो ये चीज था कि मैं फिर वो प्रतिभाषा जो थी यादव संघ के अध्यक्ष की, मैं वहां से हट गया, यादव संघ का मेंबर बना रहा। तो उनके यही एक है कि जब तक यादव संघ रहा तब तक मैं मानता हूं कि उनका वर्चस्व और उनका हेल्प और उनका सुझाव लोग मानते गए, लेकिन जब से वो बीमार हो गए, हमें लगता है वो भी एक कारण है। उसके बाद से उसके अंदर जो है एक दुराव और लोगों में दुश्मनी, एक दूसरे का मतलब अधीनता स्वीकार न करना, वर्चस्व की बात करना, दोनों ग्रुप बन गया। अब वो दोनों ग्रुप के बारे में नहीं बताऊंगा, लेकिन 2 ग्रुप ऐसा हो गया कि 10-12 साल कंटिन्यूअस एक दूसरे को मुकदमा, एक जीते दूसरा मुकदमा ठोक दे। और ये जानते हैं कि यादव संघ जितना लड़ेगा उतना ब्राह्मणवादी खुश होता है। तो हमारे लोगों को ब्राह्मणवादी व्यवस्था ने इतना लड़ाया कि अपने में टुकड़े और झगड़े फसाद और पूरा, मतलब उन्होंने पूरी, कुछ लोग तो यादव संघ को भूल ही गए उस झगड़े के कारण। तो मैं ये भी सोचता हूँ कि अगर वो बेचारे थोड़ा सा और रहते तो हस्ती नहीं आती। अब तो वो यादव संघ भी हमें लगता है कि कोई चला रहा है। लोग कहते हैं कि वो लोकतंत्रीय प्रणाली से नहीं चल रहा है, लेकिन इसके बाद तो 10-12 संगठन हो गए हैं और सब रजिस्टर्ड है, अपनी अपनी डफली, अपना अपना राग लोग अपलाप रहे हैं ना। तो सोशल, सामाजिक कहीं कोई नहीं है, एक दूसरे का हेल्प ही करने का नेचर अब नहीं है। बहुत ही बदलाव 20-25 साल पहले और आज के यादव समाज में, यादव संघ में, चाहे यादव समाज में मैं देखता हूं कि अब समाज के प्रति चेतना कम है, एक दूसरे को हेल्प करने की भावना कम है, गरीब दुखिया के बारे में सोचने की भावना कम है, और सभी यादों को एक साथ ले जाने की भी अब भावना हमारे लगता है कि नहीं है। तो ये हमें भी लगता है कि नहीं, ये एक तरह से उनकी कमी, ये कमी हमको खलती है कि अगर रहते हो ज्यादा समय तक बीमार भी रह गए, अगर वो नहीं होते तो जरूर। उनका एक और था, वहां पर रेगुलर हम मिलते रहते थे आश्रम में, वो भी रेगुलर परिवार के साथ आश्रम में आते थे, वहां मैं भी जाता था, वहां खाना पीना बातचीत होती रहती थी। लेकिन ये चीज है कि उनसे जरूर यादव समाज की क्षति हुई है। अच्छा, पॉलिटिकली भी उनका कुछ, हाँ, पॉलिटिकली मुलायम सिंह से काफी उनका अच्छा संबंध था,
एक घटना अपनी और याद दिला दी। एक बार जो है कांसीराम और मुलायम जी की संयुक्त मीटिंग भिवंडी में हुई थी। तो भिवंडी में मीटिंग के बाद मैं भी उनके घर पर चला गया था। 25-30 यादव थे वहां। तो उस मीटिंग में क्या हुआ कि मैं और अंगद बहुजन समाज पार्टी वाले थे, कांसीराम के पक्ष वाले थे और सब समाजवादी लोग ही थे। तो हम लोगों ने हम लोगों के ऊपर काफी कमेंट्स भी किया था। तो ये बात है कि पॉलिटिकल उनका मुलायम के साथ अच्छा संबंध था, लेकिन मैं ज्यादा पॉलिटिकल उस समय मैं ये आपके कांसीराम के बामसेब के साथ था, इसलिए उस मैटर पर ज्यादा हमारी उनकी बात नहीं होती थी। और कोई ऐसी घटना जो उनके बिजनेस से रिलेटेड हो? अब बिजनेस से तो रिलेटेड ये है कि उतना मैं ज्यादा मुरली उनके बिजनेस के बारे में नहीं गया, लेकिन उनके कारखाने में गया हूँ, देखा हूँ। उनके एक था कि कारखाना जो चलाने वाले मजदूर थे, वर्कर थे, उनको रहने का, खाने का, वहां आराम करने का, सोने का, घर सब व्यवस्था वो करके रखते थे। वो मजदूरों का, कारीगरों का बहुत अच्छा ख्याल करते थे। ये मैं वहां से देखा। उनके कारखाने में खुद ही रहने वाले बता भी रहे थे। ये मैं थोड़ा सा उसके बारे में देखा। और ज्यादा वैचारिक रूप से समाजवादी थे? हाँ, यस, वैचारिक रूप से मुलायम के साथ थे वो। तो चलिए, वो अच्छा है, इतना एक जाएगा आपका। ठीक है, और क्या।